guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am there with you with very important topic of your FDS. Okay, तो जो हमारा रह गया था यूनिट 2 का लास्ट पार्ट ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स वो आज हम कवर कर लेंगे. ओके, तो डेफिनेटली आपका FDS का फॉर इनसेम पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड सारे सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स के आपके जो सिलेबस हैं वो कंप्लीटेड है. ओनली सीजी का एक लास्ट पार्ट है विच इज डेडिकेटेड फॉर योर सर्कल एल्गोरिथम्स, वो भी आपको कल तक मिल जाएगा. ठीक है, तो डोंट मेक एनी टेंशन इन योर माइंड बिकॉज एवरीथिंग इज ओवर हियर. ओके, एंड आप अगर एक दिन पहले भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली पास हो सकते हो. ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके पासिंग के. ओके, लेकिन अगर आप पहले मुझसे पढ़ रहे हो थोड़े मतलब 3-4 दिन पहले से आपने स्टडी शुरू कर दी है, देन डोंट वरी, यू कैन टेक आउट ऑफ मार्क्स एज वेल, क्योंकि 2 यूनिट्स हैं एंड 2 यूनिट्स को पढ़ना कोई बड़ी बात है नहीं. ओके, तो चलो इन सेम के लिए मैं आपसे बात कर रही थी. आपका मंडे को डीएम का पेपर है. डीएम्स के रिलेटेड अगर आपको महा रिवीजन चाहिए ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स, ओके सॉरी ऑफ बोथ द यूनिट्स, ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करो एंड जिस हिसाब से कमेंट्स आएंगे ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू आई विल ट्राई टू मेक इट. ठीक है, क्योंकि अगर नहीं आए तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक दैट मच ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, अगर कोई वीडियो नहीं देखने वाला है तो आई विल नॉट मेक इट. ओके, अगर आपको जरूरत है देन ओनली आई विल डू, बट दैट विल बी वेरी फास्ट इन स्पेस. ओके, जस्ट आपको ये याद रखना है कि आपने वन शॉट अगर देख लिए हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के, देन यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर पेपर. ठीक है, अभी डीएम का यूनिट 1 का वन शॉट तो मैंने बनाया है बट इट इज टेकिंग मोर टाइम टू अपलोड. अगर वो अपलोड नहीं भी हुआ तो वो सारे पार्ट्स ही हैं जो मैंने मर्ज करके वन शॉट में डाले हुए हैं, तो लाइक 4 पार्ट्स हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट. चलो, अब एफडीएस की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो अपने चैनल पर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारी की सारी सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ सकते हो. नाउ कमिंग टू दिस. ओके, तो चलो यहाँ पर अभी देखो मेरे पास ना इसके हैंड रिटन नोट्स भी हैं यहाँ पर. ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं एंड यू विल मतलब आपको बहुत इजी लगने वाले हैं ये नोट्स. ठीक है, स्पार्स मैट्रिक्स पोल भी डाला तो सबका स्पार्स मैट्रिक्स आ रहा था. आई डोंट नो व्हाई बट इट इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक इफ यू लर्न फ्रॉम सम शॉर्ट ट्रिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए ना आपको एंड तक, तो प्लीज लाइक कर देना बिकॉज आई एम मेकिंग दीज मच ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स फॉर यू ऑल ओनली गाइस, कि आपको एंड मौके पे अच्छे मार्क्स स्कोर करने मिले स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर. ओके, एंड ऑल्सो आपको नोट्स, अगर आप नोट्स चैनल ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, टेलीग्राम प्राइवेट चैनल, तो आपको डेफिनेटली वहां पर ये दोनों भी पीडीएफ्स में वहां पे सेंड कर रही होंगी एंड आपका सारा का सारा सिलेबस ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है. ठीक है, और आपको मैं क्या करूंगी सैटरडे को यानी कि कल आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर दूंगी. ठीक है, एंड जिनके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगी एटलीस्ट, ताकि उनके सॉल्यूशंस तो हमारे नोट्स में अवेलेबल हैं, है ना. तो आप जाके अभी के अभी नोट्स चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. जस्ट इट इज देयर इन लिंक. आपके डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी दैट इज फॉर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल. ठीक है, लेकिन आपको वो गूगल फॉर्म को पहले फिल करना है. अगर आप कोई कंप्यूटर ब्रांच से हो या फिर AIDS, इन दोनों में से किसी भी एक ब्रांच से हो तो यू कैन गो एंड फिल दैट. ठीक है, एंड आपको वहां पर सारे नोट्स मिल जाएंगे फॉर ऑल सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ओनली फॉर सेमेस्टर 3 फॉर AIDS स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली प्राइजेस हैं, तो यू कैन गो एंड परचेज दैट एंड यू कैन डेफिनेटली गेट इट. तो ये बात हो गई नोट्स की. नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक. ठीक है, तो यहाँ पर वी वेर डूइंग दिस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज आवर यूनिट 2 एंड ऑल दीज टॉपिक्स टिल हियर आर कवर्ड इन आवर लास्ट वीडियोस. ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं. जस्ट वी आर गोइंग टू सी दिस नाउ. स्पार्स मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन एंड एज वेल एज ट्रांसपोज. तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज. ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं. देखो स्पार्स मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है. ठीक है, स्पार्स मैट्रिक्स में सिंपल आपको बताऊं, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस ऑल थिंग्स, जस्ट डेफिनेशन हम रीड करेंगे. क्या है स्पार्स मैट्रिक्स? इज अ मैट्रिक्स हैविंग वेरी फ्यू नॉन जीरो एलिमेंट्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो. अगर आप ये मैट्रिक्स कंसिडर करो तो आपको नंबर्स जो है वो कम नजर आ रहे हैं एंड जीरोस जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं. तो बस यही होता है स्पार्स मैट्रिक्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो
होते हैं वो ज्यादा होते हैं और नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं एंड इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ऐसा है। ठीक है, तो इसको, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज बिकॉज कि अगर ये जीरो वैल्यूज अवेलेबल है तो इट इज गोइंग टू रिक्वायर मोर स्पेस। ठीक है, और वो स्पेस किसी काम की नहीं होगी बिकॉज एलोकेशन उसके अंदर तो जीरो ही है ना। तो ये जो चीज है दिस इसको जो है ओवरकम करने के लिए वी आर यूजिंग अ रिप्रेजेंटेशन मेथड, जिसके अंदर हम देखेंगे तो हमें जो है जीरोस जो है वो ज्यादा नजर नहीं आएंगे एंड मोस्टली जीरोस नजर भी नहीं आते हैं। जस्ट ये हमारे क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। सो आई होप समझ में आया होगा बेसिकली स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स कम होते हैं और जीरोस जो है वो एलिमेंट्स हमारे ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया, तो ये हो गया स्पार्स मैट्रिक्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। तो इसके लिए आई विल रेफर माय नोट्स हियर। ओके, तो जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया, एवरीथिंग इज रिटन इन द सेम फॉर्मेट। बस आपको अब क्या याद रखना है, अब अगर आप ये देखो, अभी सिर्फ आपको ये जो है ना, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ये क्या है आपका, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ये जो है ये आपका स्पार्स मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इसको रिप्रेजेंट, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका मैट्रिक्स के अंदर आपको ना, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 ये आपको कर लेनी है इंडेक्सिंग। लाइक ये होता है आपका रो नंबर एंड ये है आपके कॉलम नंबर्स। ठीक है, तो डेफिनेटली इतना तो सब कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर आपका इंडेक्स आप एक मतलब एक कॉलम बना सकते हो फॉर इंडेक्स। ठीक है, एक कॉलम डेफिनेटली रोज, देन कॉलम्स एंड देन नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद रखना है, पहले रोज देन कॉलम्स एंड देन नॉन जीरो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको पहला जो आपका रो है उसमें आपका इंडेक्स जो होता है वो 0 होता है, ये हमें पता है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर रोज कितने हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 रोज है। तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है टोटल नंबर ऑफ रोज आर 5। ठीक है, नाउ गोइंग टू सी कॉलम्स। तो आप देखो कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दिए 6। ओके, अब आपको देखना है कि आपके पूरे के पूरे ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं। अब नॉन जीरो एलिमेंट्स के अंदर देखा जाए तो ये 1, ये 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हो गए, 6। क्लियर है, तो बस आपका जो इंडेक्स 0 है उसके अंदर ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ही आती हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी आप ये कॉलम इधर और रोज इधर ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली फॉर्मेट ऑफ योर स्पार्स मैट्रिक्स। क्लियर, सो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तो बहुत ज्यादा सिंपल है। नाउ आपको जो है इंडेक्सिंग अपनी बढ़ा देनी है एंड इंडेक्सिंग कहाँ तक करनी है आपको, जितने नंबर आपके कॉलम्स हो। ठीक है, जितने नंबर ऑफ आपके कॉलम्स हो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू सी नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले से आप चलोगे, तो अगर आपका पहला कौन सा नॉन जीरो एलिमेंट है 9, तो बस आपको क्या करना है, उसका रो नंबर और उसका कॉलम नंबर एंड उसके अंदर जो वैल्यू है वो लिखनी है। यानी कि देखो फर्स्ट पे आ गए आप, ठीक है, इंडेक्स 1 पे आ गए हो आप। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है ये 9 है। ठीक है, तो नॉन जीरो एलिमेंट तो हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। अब आपको लिखना है उसका रो नंबर, तो रो नंबर तो आपका क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। कॉलम नंबर क्या है इसका, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। समझ में आया कितना सिंपल था। नाउ गो टू नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट विच इज आर 8। अब इस 8 का रो नंबर क्या है, 1, कॉलम नंबर क्या है 1। तो देखो यहाँ पर 1 1 और 8, समझ में आ गया। नाउ ये 8 हो गया। अब इसके बाद कौन सा है, 4। ठीक है, तो इसका रो नंबर क्या है 2, कॉलम नंबर क्या है 0 एंड खुद नॉन जीरो एलिमेंट क्या है 4, तो 2 0 4। समझ में आ गया। दिस सिंपल फॉर्मेट यही है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। समझ में आ गया। वैसे ही आपको 2 का करना है, तो 2 का क्या है, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, नॉन जीरो एलिमेंट आपका है 5 के लिए आपका रो नंबर है 3, कॉलम नंबर है 5। देन यहाँ पर आपका रो नंबर 2 के लिए क्या होगा, रो नंबर होगा 4, कॉलम नंबर होगा 2। बस वो ही सब हमने यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं एंड दिस इज नथिंग बट योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर।
ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। बस अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको सपोज ऐसा प्रोग्राम आता है कि आपको एक्सेप्ट करना है स्पार्स मैट्रिक्स को, ठीक है, वैसे तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है स्पेस मैट्रिक्स एक्सेप्ट, एंड उसके अंदर आपने मैक्स कितने आपने कॉलम्स दे दिए हैं इसके अंदर 20, ठीक है, एंड सॉरी रोज दे दिए हैं 20, एंड देन कॉलम्स 3। अब कॉलम 3 कैसे होंगे, देखो हमें पता है, देखो इंडेक्सिंग ये वाला जो कॉलम है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये हम एज सच बनाते नहीं है, ठीक है, तो ये जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये निग्लेक्ट करते हैं। एंड जो मेन कॉलम्स होते हैं वो होते हैं रोज, कॉलम्स और नॉन जीरो। तो हमेशा हर स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर ये जो आपके रो नंबर है ना, ये चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉलम नंबर चेंज नहीं होंगे, ये बात की आप ध्यान रखना। कॉलम नंबर हमेशा आपके 3 ही रहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो स्पार्स मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन किया है उसमें हमारा रो नंबर के लिए हमने लिमिट एटलीस्ट 20 दे दी है मैक्स, ओके। लेकिन अगर हम कॉलम नंबर को देखें तो उधर मैंने 3 लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज ऑलवेज 3 रोज, कॉलम्स एंड नॉन जीरो। समझ में आ गया। नाउ वी विल एक्सेप्ट m n and t। तो यहाँ पर m n क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वी विल एक्सेप्ट, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स वी कैन डिनोट इट एज t एंड वी कैन एक्सेप्ट। तो जस्ट हमें 0 0 अपने रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, लाइक दिस m n and t वी कैन गेट। व्हाई, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट है विच इज आर इंडेक्स 0, उसके अंदर हमें पता है, यहाँ पर देखो जो हमारा इंडेक्स 0 है उसके अंदर फर्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ रोज, देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। सो दिस इज फॉर दैट ओनली। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है, तो जस्ट यू हैव टू गो विद द फॉर लूप। फॉर लूप आपका i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा एंड i लेस देन इक्वल टू t तक जाएगा। t क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, एंड i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता जाएगा। बस हमें कंडीशन देनी है एंटर सिक्वेंशियली, पहले आपको रोज डालना है, फिर कॉलम्स डालना है, फिर नॉन जीरो एलिमेंट्स डालने हैं। बताओ इतना इजी है ये, है ना। सिर्फ i0 i1 i2, कितना ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ समझना है ना, बहुत सिंपल है ये, राइट। तो ये बस आपको ऐसे कर लेना है। दिस वाज फॉर एक्सेप्टिंग द स्पार्स मैट्रिक्स, ओके। नाउ यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया। नाउ लेट्स सी एडिशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। तो एडिशन तो इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा। आपको एक स्पार्स मैट्रिक्स ए गिवन है और एक स्पार्स मैट्रिक्स बी गिवन है, ठीक है। तो रो नंबर, कॉलम नंबर और वैल्यू, देखो अब इसमें इंडेक्स प्रेजेंट है क्या, नहीं। व्हाई आई हैव केप्ट इंडेक्स, व्हाई, बिकॉज हमें अंडरस्टैंडिंग उससे इजी होती है एंड हमारी गलती नहीं होती है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन मेक दैट इंडेक्स कॉलम बाय यूजिंग पेंसिल इन योर एग्जाम पेपर, ठीक है। बिल्कुल भी कोई मार्क्स कट नहीं करेगा, उल्टा आपको मतलब ऐसा कंसिडर किया जाएगा, yes you have understood the concept, okay। Now this was your sparse matrix A, this was your sparse matrix B। you just have to do one thing, what, see यहाँ पर आपका एडिशन रिजल्ट जो आने वाला है उसके अंदर बेसिकली आपको सिर्फ इसके जो एलिमेंट्स है, लाइक रो 1 का जो एलिमेंट है, यू हैव टू एड हियर 0 + 1, देन यू हैव टू गो हियर, ठीक है, 10, ओके। यहाँ पर जो एलिमेंट है एंड यहाँ पर जो एलिमेंट है, यू जस्ट हैव टू एड इट एंड यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आता है या फिर क्वेश्चन आता है तो यू कैन मेक इट मोर इलैबोरेटिव, ठीक है। आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जस्ट राइट सम थ्योरी, राइट अबाउट व्हाट इज स्पार्स मैट्रिक्स, राइट हाउ लाइक कॉलम्स उसके अंदर कैसे होते हैं, क्या, एवरीथिंग यू कैन राइट व्हाटएवर बेसिक you have learned till now, okay। then you can make this sparse matrix A, sparse matrix B as an example and you can just show the addition result over here, ठीक है। you can show the addition result over here। अब आप बोलोगे कि ये वाला कैसे ऐड करें, ये तो ऊपर के एलिमेंट्स है ना, ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। रो नंबर हमें 5 बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 है तो यू कैन जस्ट कीप इट एज 5। कॉलम नंबर भी 8 है, कॉलम नंबर यहाँ पर भी 8 है तो यू कैन जस्ट कीप इट एज सेम। अब यहाँ पर देखो वैल्यू जो है 6 है, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट्स यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट कंसीडर कि हाँ टोटल आपने जितने कर लिए है ना, उसके बाद आपके कितने टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड जितने आएंगे वो आप यहाँ पर एंड में लिख सकते हो एज 8। इजी, बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके।
यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया है, देखो यहाँ पर मैं आपको इस पे भी दिखाती हूँ मेरे एडिशन वाले इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या दिया जाएगा, आपको सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, एंड ज्यादा इसके अंदर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट दैट मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बट येस इफ यू डू दिस इट इज वेरी सिंपल। ओके, वेरी वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस थिंग। ओके, नाउ एडिशन हो गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो आते हैं इसके अंदर, सिंपल ट्रांसपोज और फास्ट ट्रांसपोज। ठीक है, तो सिंपल ट्रांसपोज तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब बस बताती हूँ आपको इसके अंदर एग्जैक्टली कैसे करना है। आपको इसकी एल्गोरिदम आपको आ सकती है, विच आई विल शेयर विथ यू। ओके, हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, यू हैव टू मेक इट्स ट्रांसपोज। हमने मैट्रिक्स सुना है, मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो का कॉलम हो जाता है, कॉलम का रो हो जाता है, करेक्ट है ना, ऐसे ही करते थे हम। वैसे यहाँ पर हमें कुछ करना है, लेकिन स्पार्स मैट्रिक्स का कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो स्पार्स मैट्रिक्स के लिए हमें याद रखना है, ट्रांसपोज अगर हम कर रहे हैं तो बहुत बेसिक फंडा है, बहुत ज्यादा बेसिक फंडा है। जस्ट आपको देखो, आपको जो हमारी लेबलिंग है उसको चेंज करना है क्या, नहीं, जस्ट अंदर की जो चीजें एलिमेंट्स है उसको चेंज करना है। तो देखो, रो नंबर, कॉलम नंबर और वैल्यू, रो नंबर, कॉलम नंबर और वैल्यू। देखो ये जो मैट्रिक्स है इसी का ट्रांसपोज यहाँ पर अवेलेबल है। आई एम जस्ट शोइंग यू एंड आई एम जस्ट मेकिंग योर कॉन्सेप्ट रेडी ओवर हियर। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज आपके 5 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 8 है। तो जस्ट यू हैव टू स्वैप दीज वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है, आपको यहाँ पर कर देना है 8 और यहाँ पर कर देना है 5 एंड वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू डील विथ रो एंड कॉलम। ठीक है, यू जस्ट हैव टू डील विथ रो एंड कॉलम एंड उसकी जो वैल्यू है वो तो हम मेंशन करते ही रहेंगे, है ना। अब नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, अब हमें पता है क्या, हमें पता है कि हमारा जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है ना, और हमें हमेशा याद रखना है कि हमें जो कॉलम नंबर है हमारा उसी के अंदर इंडेक्सिंग देखनी है। ठीक है, ये जो है ना, बस इसी के अंदर आपको इंडेक्सिंग देखनी है। तो बहुत ज्यादा सिंपली आई विल एक्सप्लेन यू। आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर आई एम टेलिंग यू, देखो सिंपल मैंने क्या बोला, इंडेक्सिंग है ना, तो इंडेक्सिंग हमारी 0 1 2 3 4 लाइक दिस हमारी होती है इंडेक्सिंग। तो जस्ट हमें कॉलम नंबर में पहले देखना है 0। ठीक है, तो कॉलम नंबर में 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो जस्ट स्वैप इट एंड राइट ओवर हियर। तो अब यहाँ पर 0 0 तो स्वैप होते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर स्वैपिंग हुई है एंड उसी की वैल्यू यहाँ पर मेंशन हुई है। अब इसके बाद आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर 0 है, अब हमें देखना है कि हाँ और कौन सा लिस्ट है, तो वापस से एक 0 प्रेजेंट है, राइट। तो अब इस 0 को हम स्वैप करेंगे इसके साथ एंड इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो 0 3 7, इसको यहाँ पर हम दोनों को इसको स्वैप कर दिया तो क्या बना, यहाँ पे 0 3 7 बना, वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब याद रखो कि हमारा ट्रांसपोज कैसे बन रहा है। अब 0 0 हो गए, उसके बाद क्या आता है, 1 आता है, तो 1 के लिए कैसे लिखेंगे हम, 1 4 9, इन दोनों को कर देंगे स्वैप, 1 4 और 9 बेसिकली। उसके बाद आपको 2 पे जाना है ना, 1 का हो गया, आप 2 पे जाएंगे, तो 2 1 और उसकी वैल्यू, 2 1 और उसकी वैल्यू, है ना सिंपल। अब 2 का हो गया, देन 3 नहीं है, 4 है, 4 हमारे पास 2 है, तो यू कैन कंसिडर एनी वन। ठीक है, यू कैन कंसिडर एनी वन। अब यहाँ पर 4 है, यू कैन गो हियर। ठीक है, ये 0 है, तो यहाँ पर कैसे आएगा, 4 0 एंड -5, 4 0 -5। यहाँ पर कैसे आएगा, 4 2 -4, 4 2 -4। जस्ट दिस वाज योर ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन आपको इतना लिखना है क्या, नहीं, देखो सिंपल ट्रांसपोज के लिए यू हैव सम एल्गोरिदम। ठीक है, वो एल्गोरिदम मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ओके, मैं ना यहीं पे आपको खोल के दिखाती हूँ, या सिंपल ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप बेसिक एग्जांपल ले सकते हो, इतना छोटा एग्जांपल आप लेके दिखा सकते हो इफ क्वेश्चन परसिस्ट। ठीक है, नाउ एल्गोरिदम कैसी है इसकी, तो जस्ट आप देखो, आपने जो समझा है यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दैट थिंग इनटू एल्गोरिदम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। ऑब्टेन द ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। अब ट्रिपलेट फॉर्म क्या होता है, ट्रिपलेट फॉर्म इज नथिंग बट ये वाला फॉर्म। ठीक है, रोज कॉलम्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यही है स्टेप।
ऑब्टेन द ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। सेकंड क्या है, आपको ट्रैवर्स करना है द ट्रिपलेट फॉर्म फ्रॉम सेकेंड रो एंड कंसिडर द ओनली कॉलम एलिमेंट। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको सिर्फ कॉलम ही देखने हैं, है ना, आपको सिर्फ कॉलम ही देखना है। देन यू कैन डू दैट। देन चेक इफ द कॉलम नंबर इज 0। मैंने क्या बोला, आपको इंडेक्सिंग के हिसाब से चलना है। देन स्वैप इट रोज एंड कॉलम्स, एड इट विद द ट्रांसपोज मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एलिमेंट। समझ में आ गया? तो बस आपको उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर इंडेक्स वाइज करना है, जस्ट स्वैपिंग करनी है, ये याद रखना। एंड रिपीट अबव स्टेप्स फॉर ऑल रोज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिपीट करना है आपको नंबर 3 and 4 फॉर कॉलम, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम। सो बेसिकली देखो, अगर आपको ये एल्गोरिदम थोड़ी ट्रिकी लग रही है, जस्ट गो एंड राइट द स्टेप्स वॉट एवर यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइक सेशन, ठीक है। आपने जो आपको बताया सिंपल ट्रांसपोज के अंदर करना क्या है, बेसिकली जो भी आपको स्टार्ट टू एंड समझ में आया, यू कैन राइट दैट एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम। इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग O ऑफ mn, ठीक है, m into n। समझ में आ गया? ओके अब फास्ट स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं फास्ट स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर एनालिसिस है उसकी। ओके, नाउ फास्ट स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, तो दिस मेथड अचीव्स द ट्रांसपोज ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स इन O। इसकी थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें अच्छी मिल जाती है एंड ये फास्टर है। देखो, इट इज मच फास्टर देन द सिंपल ट्रांसपोज मेथड, इसीलिए हम फास्ट ट्रांसपोज इसको बोलते हैं। सो दिस मेथड इज एज फॉलोज। तो ये जो है ना, इसका मैं आपको समझा दूंगी, बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है। Okay, we can keep this example over here. इसका कोड है, देखो वैसे सिंपल ट्रांसपोज का भी कोड यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा सिंपल कोड है, इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू डू मच मोर, ठीक है, अगर आपको प्रोग्राम्स भी सब करके जाने हैं, यू कैन रेफर दिस। एंड अगर आपको प्रोग्रामिंग आती होगी तो यार ये बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर लूप कंडीशंस यूज करी हुई है हमने एंड वी आर जस्ट पुटिंग आवर कॉन्सेप्ट, जो हमने यहाँ पर अभी स्टेप्स में समझा कि हाँ इसके अंदर हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, वही सब हमारा कोड के अंदर लिखा हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। अब फास्ट ट्रांसपोज ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर जो है ये कंडीशन है, ये कॉन्सेप्ट है जो होता है, ठीक है। आई विल टेल यू कि हाँ इसके अंदर कैसे करना है आपको एवरीथिंग। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, मैं आपको ना इसी से बताती हूँ। मेरे पास जो मेरे नोट्स हैं, आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर। तो यहाँ पर आपका स्पार्स मैट्रिक्स है, दिस इज योर एल्गोरिदम फॉर फास्ट स्पार्स ट्रांसपोज एंड बिलीव मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समवॉट कॉम्प्लेक्स देन सिंपल ट्रांसपोज, लेकिन मैं आपको इतना इजी करके बताऊंगी बाय यूजिंग द ट्रिक कि आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा ये। आई होप कि आपको सिंपल ट्रांसपोज भी इजी लगा होगा, है ना। बिना फालतू में स्पार्स मैट्रिक्स को एक मतलब बहुत बड़ा सा टॉपिक, हार्ड टॉपिक बना दिया। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ स्पार्स मैट्रिक्स एल्गोरिदम क्या है इसकी, फास्ट स्पार्स मैट्रिक्स की। देखो, स्टेप 1 तो हमारा क्लियर है, दोनों के अंदर एक ही स्टेप 1 है आपका, हमें ऑब्टेन करना है ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। ट्रिपलेट फॉर्म क्या होता है, वही फॉर्म जो हमें रोज, कॉलम्स और नॉन जीरो एलिमेंट्स के अंदर मिलता है, उसको हम ट्रिपलेट फॉर्म बोलते हैं। नाउ स्टेप 2 में हमें क्या करना है, क्रिएट 2 डायमेंशनल एरे नेम्ड एज टोटल एंड इंडेक्स। देखो, आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन इट इज वेरी सिंपल, समझ गए तो आप 2 मिनट के अंदर सम कर सकते हो। देखो, क्रिएट करना है हमें हमें एरेज, 1 डायमेंशनल एरेज को क्रिएट करना है। वो 2 1 डायमेंशनल एरेज कौन से होंगे, टोटल एंड इंडेक्स। ट्राई टू कीप द नेम सेम, ठीक है, टोटल और इंडेक्स, बिकॉज यही चलता आ रहा है एंड एग्जामिनर्स को पता है कि एग्जैक्टली इनके अंदर होता क्या है। तो प्लीज मेक द सेम नेम एंड प्लीज एंश्योर यू आर राइटिंग द सेम नेम इन एग्जाम। ओके, द टोटल एंड इंडेक्स, ये हमारे पास 2 हो गए 1 डायमेंशनल एरेज। नाउ अब हमारे पास क्या है, देखो टोटल के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। देखो, टोटल के अंदर होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, समझ में आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर आई विल शो यू, दिस इज माय ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। देखो, आपको हमेशा एग्जाम्पल से बताना है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम पूछिए, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ एग्जाम्पल भी है तो प्लीज मेंशन एग्जाम्पल, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है एंड सॉल्व बाय यूजिंग फास्ट ट्रांसपोज भी आ सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो, चलो अब रो, कॉलम्स एंड वैल्यू इस वाले फॉर्म में होता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास अवेलेबल है, हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट 2 एरेज विच आर 1 डायमेंशनल एरेज। का क्या नाम है उनका, एक का नाम है टोटल और एक का नाम है इंडेक्स, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये काउंट और पोजीशन इसके अंदर मेंशन है। जस्ट कंसीडर ये टोटल है एंड जस्ट कंसीडर दिस इज व्हाट इज योर इंडेक्स। ओके, तो चलो अब हम क्या करने वाले हैं। देखो, टोटल क्या होता है, बेसिकली टोटल मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल, द साइज ऑफ टोटल इज
टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कहां से मिलते हैं, यही है ना हमारा 8, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हमें जो हमारा टोटल वाला हमारा जो एरे बनेगा, वन डायमेंशनल एरे, उसका साइज क्या होगा, 8 होगा। इसीलिए आप देखो तो इसका साइज 8 है। देखो जीरो को आप 0 ये तो इंडेक्सिंग है, लेकिन आप अगर मतलब इसके अंदर देखो कितने ब्लॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो ये क्या है आपका साइज ऑफ टोटल यहां से निकल के आता है। आई होप इतना क्लियर है। नाउ अब देखो, एट एवरी इंडेक्स ऑफ टोटल पुट द नंबर ऑफ टाइम्स रिस्पेक्टिव इंडेक्स अपीयर्स इन सेकेंड कॉलम ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। यानी कि देखो अब आपको देखना है, ये जो आपने ऊपर इंडेक्सिंग करी है 0 1 2 3 4 5 6 7, प्लीज ध्यान से सुनो। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट दिस इन वेरी सिंपल टर्म्स। अब आपको देखना है ये 0, ठीक है। अब आपको हमेशा देखो हर जगह पर हम डील किससे कर रहे हैं, कॉलम नंबर के कॉलम से ही डील कर रहे हैं। तो इस कॉलम नंबर के अंदर आप देखो, इस कॉलम नंबर में आपका इंडेक्स जो है वो 0 है। ठीक है, 0 0 कितनी बार आपका आ रहा है, 0 और 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। देखो 0 इधर भी आ रहा है, 0 इधर भी आ रहा है, तो उसकी ऑकरेंस आपको लिखनी है कि ये कितनी बार आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। क्लियर है। अब 0 के बाद इंडेक्सिंग में आता है 1। ठीक है, अब 1 को आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, यू कैन राइट हियर 1। उसके बाद आपको देखना है 2। ठीक है, 0 1 2 3 4 दिस फॉर्मेट इज दैट। 2 कितनी बार आ रहा है, तो पूरे इस कॉलम में 2 जो है वो भी 1 टाइम से आ रहा है, तो 1। अब 3 देखेंगे तो 3 तो एक बार भी नहीं है, तो यहाँ पर 3 के लिए हो गया 0। 4 देखो तो 4 1 और 2 टाइम्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। 5 देखोगे तो 5 इज नॉट अवेलेबल, राइट 0। 6 अगेन इज नॉट अवेलेबल, राइट 6। 7 अगेन इज नॉट अवेलेबल, राइट 0। लेकिन हमें टोटल कितने मतलब हमारे रखने हैं कॉलम्स हमारे पर्टिकुलर टोटल वाले एरे में, जितना हमारा साइज ऑफ कॉलम एलिमेंट्स है। इसीलिए अगर 0 0 भी आ रहा है तो यू हैव टू राइट इट। ओके, तो चलो टोटल का समझ में आ गया कि टोटल एरे कैसे बनता है। नाउ गोइंग टू इंडेक्स। ठीक है, तो साइज ऑफ इंडेक्स, अब इंडेक्स का साइज क्या होता है, कुछ भी नहीं, जो टोटल एरे का साइज था उससे +1। यानी कि अभी टोटल एरे का साइज कितना था, 8 था। वो 8 क्यों हुआ, क्योंकि कॉलम नंबर 8 था, है ना। अब देखो साइज ऑफ इंडेक्स एरे क्या होता है, जितना आपका टोटल एरे है उससे +1। यानी कि टोटल एरे अगर हमारा 8 था, तो अब हमारा जो एरे है इंडेक्स एरे, उसका जो साइज होगा वो 9 होगा। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पर जो है इट इज मेंशन्ड रॉन्ग। Okay, 0 1 2 3. Okay, I will show you my notes. It is very simple and correct over here. यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो आप स्टेप वाइज भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन फॉलो ओनली दीज मच स्टेप्स। ठीक है, स्टेप 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन था उसी को लिख लिया, बिकॉज हमारा स्टेप 1 क्या होता है, ऑब्टेन ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ इट। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें टोटल एरे बनाना है। तो टोटल एरे के अंदर नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल। ओके, टोटल एरे के अंदर आप देखो, उसके अंदर क्या है, हमारा जो 0 इंडेक्स है, 0 यहाँ पर 0 जो है वो हमारा कितनी बार आ रहा है, होकर 1 बार हो रहा है। यहाँ पर 1 भी 1 बार आ रहा है, 2 भी 1 बार आ रहा है, 3 भी 1 बार आ रहा है, 4 और 5 भी 1 बार आ रहे हैं। समझ में आ गया। तो सिंपली यहाँ पर हमने 1 1 1 1 कंसिडर कर लिया। अब हमें इंडेक्स एरे चाहिए, है ना। इंडेक्स एरे कितने होता है, टोटल एरे +1, है ना। टोटल एरे +1, तो आप इसको देखोगे, ये इसकी इंडेक्सिंग 5 तक जा रही थी, इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 6 तक जाएगी। समझ में आ गया, बस एक आपको एक्स्ट्रा बना देना है। अब व्हाट यू हैव टू डू, देखो I will go with the algorithm. Traverse, okay, यहाँ पर assign index of 0 equal to 1. देखो इंडेक्स ऑफ 0 जो है आपका, पहला जो आपका होगा उसको आपको 1 असाइन करना है। क्यों असाइन करना है, मैंने रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इन एवरी स्पार्स मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट रोल नंबर, कॉलम नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट्स। इसीलिए हमें इंडेक्सिंग ऑफ 0 पर हमें 1 करना है। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो ये वाला कॉलम है, ये वाला हमेशा एग्जिस्ट करता है, ना। ये वाला जो 5 6 6 है, ये क्या है आपका रो नंबर, कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमें यहाँ पर लिखना है 1। ठीक है, हमेशा ये याद रखो। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो उसके बाद बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इंडेक्स ऑफ आई क्या है, कोई भी इंडेक्स, ठीक है, इट इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ i-1 प्लस टोटल ऑफ i-1। गाइस बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊं यहाँ पर कैसे करोगे। अब आप जस्ट फोकस, ओके, जस्ट फोकस। यहाँ पर क्या है, इसको मत देखो, ठीक है। यहाँ पर ये 2 है, इसको मत देखो, हमें ये 2 कैसे लाना है वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है, इंडेक्स ऑफ i इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ i-1 प्लस टोटल ऑफ i-1। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा, देखो इंडेक्स ऑफ i यानी कि इंडेक्स ऑफ हम अभी कंसिडर कर रहे हैं 1, तो इंडेक्स ऑफ 1 हम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, इंडेक्स ऑफ i-1 यानी कि इंडेक्स ऑफ 1 - 1 कितना होता है, इंडेक्स ऑफ
0, तो इंडेक्स ऑफ 0 कितना है 1 है, ठीक है, प्लस टोटल ऑफ i माइनस 1, टोटल क्या है ये है आपका टोटल का एरे, और i माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर क्या है आपका 1, तो बस ये 1 को और इस 1 को आपको ऐड करना है, एंड 1 प्लस 1 यू विल गेट 2 एंड दिस इज द वैल्यू ओवर हियर। देखो नहीं समझ में आया, गो फर्दर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब देखो अगर आपको इंडेक्स ऑफ 2 के लिए चाहिए तो बस ऐसा समझो, i माइनस 1 से भी अच्छा ये समझो आपको एक कदम पीछे आना है, ठीक है, एक कदम पीछे आपका इंडेक्स एरे एंड एक कदम पीछे आपका जो टोटल एरे है उसकी वैल्यू को ऐड करना है और लिख देना है। तो देखो यहाँ पर ये जो 2 है, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है ये, एंड इससे बहुत ज्यादा सिंपल वे में एंड कम टाइम में आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। इंडेक्स ऑफ 2 क्या होगा, इंडेक्स ऑफ i माइनस टोटल ऑफ i, इंडेक्स ऑफ 1 माइनस टोटल ऑफ 1, यानी कि 2 प्लस, ओके आई सेड आई थिंक माइनस, देखो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन, इंडेक्स ऑफ 2, इंडेक्स ऑफ 2 क्या होगा, इंडेक्स ऑफ 2 माइनस 1 यानी कि 1 होगा, प्लस टोटल ऑफ 2 माइनस 1 यानी कि 1 होगा। तो बेसिकली आपको जो इसकी पिछली वाली वैल्यू है एंड इसके ऊपर जो इसकी वैल्यू है जो कि 1th इंडेक्स पर ही होनी चाहिए, इसका भी 1 एंड इसका भी 1, क्यों, क्योंकि हम इंडेक्स ऑफ 2 निकाल रहे हैं, जस्ट गो 1 स्टेप बिहाइंड, ठीक है। तो इसकी जो पीछे वैल्यू है वो है 2 एंड इसी की जो टोटल वैल्यू है वो है 1, तो 2 प्लस 1 यहाँ पर आ गया 3। नाउ 3 के लिए चाहिए, तो 3 के लिए दिस वैल्यू यानी कि इंडेक्स ऑफ 2 प्लस टोटल ऑफ 2, ये आपका आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 4 आ गया। वैसे इसी के लिए देखो, इसके लिए क्या आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ 4 क्या होगा, इंडेक्स ऑफ 3 प्लस टोटल ऑफ 3, है ना, तो 4 प्लस 1 आपका आ गया 5 बेसिकली, एंड ऐसे ही आपको इसके लिए भी करना है एंड ऐसे ही आपको इसके लिए भी करना है, एंड यू विल गेट योर इंडेक्स एरे। समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप आई विल सी इन एल्गोरिथम, ये जो है ना ये लास्ट स्टेप है जो आपको बेसिकली करना है, उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू द ट्रिक। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रैवर्स द स्पार्स मैट्रिक्स फ्रॉम सेकेंड रो एंड कंसीडर ओनली द कॉलम एलिमेंट। ओके, नाउ कॉपी द कॉलम नंबर एंड लोकेशन। अब कॉलम नंबर क्या है, आपको दो चीजें निकालनी है, कॉलम नंबर और लोकेशन, ठीक है, कॉलम नंबर और लोकेशन, इसका भी नाम आप सेम रखोगे तो इट इज बेटर। तो कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर इज नथिंग बट योर स्पार्स मैट्रिक्स ऑफ 1 and 1, ये क्या है, रो नंबर और ये है कॉलम नंबर। तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पे क्या प्रेजेंट है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 पे 4 प्रेजेंट है। हमेशा याद रखो आपको जो कॉलम नंबर है वो ही आपको यहाँ पर आपका कॉलम नंबर होता है ना। तो कॉलम नंबर जैसे कि यहाँ पर 4 है तो जस्ट यहाँ पर कॉलम नंबर हमने क्या लिख दिया 4। नाउ लोकेशन क्या है, लोकेशन का फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ कॉलम नंबर, यानी कि यहाँ पर जो हमने कॉलम निकाला है कॉलम नंबर उसका इंडेक्स पे क्या वैल्यू है ना। तो देखो यहाँ पर देखो लोकेशन इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ कॉलम नंबर है 4, तो इंडेक्स ऑफ 4 क्या है, तो देखो इंडेक्स के अंदर जाना है, इंडेक्स ऑफ 4 क्या है 5 है, इंडेक्स ऑफ 4 क्या है 5 है। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 5 आ गया, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है फॉर कॉलम नंबर एंड फॉर लोकेशन। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। देखो कॉलम नंबर क्या है, जस्ट आपका जो यहाँ पर कॉलम नंबर में है ना, फर्स्ट यहाँ पर आपका रो 1 और कॉलम 1 में जो आपका फर्स्ट कॉलम नंबर है वो है, तो यहाँ पर 4 है तो आपने कॉलम नंबर लिख दिया 4। लोकेशन का फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ कॉलम नंबर, तो इंडेक्स ऑफ कॉलम नंबर हमारा 4 है तो हमें इंडेक्स एरे के अंदर देखना है इंडेक्स ऑफ 4। इंडेक्स ऑफ 4 पे हमें ट्रैवर्स करना है, वैल्यू क्या मिली हमें 5, तो बस वही 5 वैल्यू होती है हमारी लोकेशन की। ओके, नाउ एल्गोरिथम अगर आप देखो तो फर्दर आपके पास 1 2 3 8 9 10 यानी कि आपके पास 3 स्टेप्स और हैं, ठीक है। यू कैन रीड दिस स्टेप्स। क्या करना है, जस्ट आपको अब कुछ भी नहीं करना है, जो अभी हमने सिंपल ट्रांसपोज के अंदर देखा, कि हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखो हम सिंपल क्या कर रहे थे, जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसको लिख रहे थे, है ना, एंड उसकी जो वैल्यूज हैं हम सिंपल क्या कर रहे थे, सिंपल बेसिकली हम इंडेक्सिंग के हिसाब से हम उसको ट्रांसपोज कर रहे थे, है ना, इंडेक्सिंग के हिसाब से हम उसको ट्रांसपोज कर रहे थे। तो वही अब यहाँ पर आपको करना है। देखो यहाँ पर ये है आपका मैट्रिक्स, है ना, तो बस आपको कॉलम नंबर देखना है, ये 0 है 1, ठीक है, तो पहला जो 0 है वो आपका इधर आ जाएगा, है ना, एंड 0 का यानी कि ये स्वैप हो जाएगा 0 2, है ना, तो ये कैसे हो जाएगा 0 2 4 हो जाएगा, ये पहले आएगा 0 2 4, वही जो अभी हमने किया बस उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। बस ये टोटल इंडेक्स एंड ये सब चीजें एक्स्ट्रा हैं, इनका इसके अंदर यूज है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो अगर आंसर अभी हमें लिखना है बेसिकली तो वी कैन गो दिस। ओके, समझ में आ गया।
अब 0 के बाद आएगा 1, तो 118 आना चाहिए इसका आंसर आफ्टर स्वैपिंग, तो 118 इधर आ गया। उसके बाद 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, देन वी हैव 2, तो 2 के लिए ये स्वैप होके कैसे आएगा 242, है ना, तो यहाँ पर आ गया 242 बेसिकली। और फिर उसके बाद आता है 3, तो 3 अगर इधर आ गया एंड 2 इधर आ गया तो क्या मिलेगा हमें 322, तो इसके नीचे आ गया 322, है ना। उसके बाद क्या आता है हमारा 4 आता है, तो 4 को स्वैप कर दिया तो क्या आएगा 409 और लास्ट है हमारा 5, तो 5 के लिए 535 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 535 एंड योर ट्रांसपोज इज रेडी। समझ में आ गया, ये इसका प्रोग्राम है। आप चाहो तो ये वाला प्रोग्राम ले लो जो मेरा हैंड रिटन है, या फिर आप अगर चाहो तो इसके अंदर भी मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये वाला भी आप देख सकते हो, ये इसका एनालिसिस वगैरह है। तो दैट्स इट, ठीक है, हो गया। बस स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर इतना ही टाइप है, बस कुछ नहीं करना है हमें। देखो अगर आपने सिंपल समझ लिया कि हाँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सिंपल जो ट्रांसपोज है वो कैसे करते हैं, ठीक है। एक टाइम पे आप एडिशन को स्किप कर सकते हो, बट आई विल से आप करो, इजी है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, जस्ट हमें इंडेक्सिंग पे उनको क्या करना है ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं। देन ओके, ट्रांसपोज के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया, जस्ट कॉलम नंबर के इंडेक्सिंग के हिसाब से स्वैप करो, लिखो वैल्यूज, है ना, बस। अब फास्ट के अंदर, फास्ट ट्रांसपोज के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि हमें टोटल एरे, इंडेक्स एरे जो है वो बनाना पड़ता है ना, टोटल एरे और इंडेक्स एरे हमें बनाना पड़ता है वैसे, ओके हाँ। और सिंपल जो हमने यहाँ पर सिंपल ट्रांसपोज के लिए किया था वही हमें यहाँ पर करना है और कुछ भी नहीं करना है, ओके। ये सारे के सारे नोट्स यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन जस्ट गो एंड फिल द गूगल फॉर्म बिलो। बहुत ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है, एंड अगर लिमिट जो है मेंबर्स की वो आ गई तो आई विल नॉट एड एनी मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको अगर ऐड करवाना है अपने आप को तो जल्दी ही ऐड हो जाओ, ओके। आई एम गोइंग टू क्लोज दैट लिंक, ठीक है। जो जितने मेंबर्स आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दोज ओनली, ओके। तो जस्ट स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर आपको इतना ही करना है। इंपॉर्टेंट आपको बता दूं तो एल्गोरिदम हो जाती है आपकी किसकी, सिंपल ट्रांसपोज की और फास्ट ट्रांसपोज की, बस। एंड अगर एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है एंड एल्गोरिदम ही मोस्टली आती है, ठीक है। एंड इतना ज्यादा आपको डीप में इसको करना नहीं है, मैंने जैसे बोला आप ट्रांसपोज वाला पार्ट करके जाओ, बस सिंपल ट्रांसपोज और आपका फास्ट ट्रांसपोज। लेकिन उसको समझने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन और स्पार्स मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होता है ये समझना जरूरी है। एक टाइम पे आप एडिशन स्किप करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दैट्स इट फॉर द डे, एंड स्पार्स मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ पर। एंड एफडीएस के भी आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों के दोनों आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई विल प्रेफर यू कि प्लीज जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो, एंड आई विल से कि आप सैटरडे संडे, या फिर अगर आपका डीएम प्रिपेयर्ड है तो सिर्फ संडे का टाइम देना डीएम के लिए, अदरवाइज प्रिपेयर नहीं है तो प्लीज गिव सैटरडे संडे बोथ, ठीक है। क्योंकि आप एक दिन में आप सैटरडे के दिन यूनिट 1 करो, संडे के दिन यूनिट 2 करो, हो जाएगा। एंड इफ यू वांट अ रिवीजन सेशन व्हिच विल बी महा मैराथन, तो प्लीज गो एंड कमेंट मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई विल ब्रिंग इट फॉर you, but I want comments and likes on this video in huge manner, then only I will do that, because बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो, मतलब एक वीडियो में पूरा डीएम कवर करने की, for instance. So if you will show me the love, I will show you my support, okay? And please take the notes, सारे subjects के note वहाँ पर हैं, and important questions I'm going to upload today, okay? तो चलिए that's all for the day. Thanks for watching. Bye.